अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कौसर अली। प्रोग्राम सच का सामना हिम्मत के साथ मैं हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और टॉपिक है मुस्कुराहट। कामयाब लोग अपने होठों पर दो चीज़ें रखते हैं, एक खामोशी और दूसरी है मुस्कुराहट। खामोशी मसले से दूर रहने के लिए, मसाइल से दूर रहने के लिए, और मुस्कुराहट मसले का हल निकालने के लिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हमारी रेगुलर होस्ट बुशरा ए खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है? अस्सलाम। कैसी हैं जनाब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। प्रोग्राम का टॉपिक जैसे कि आपको पता चल गया है मुस्कुराहट, और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है हमारा ये। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक्चुअली मुस्कुराहट है क्या? पता नहीं बस यही है। देखिए, एक दूसरे को खुशियाँ बांटना। बिल्कुल। और देखिए, मुस्कुराहट जैसे दो तरह, आपने कहा कि कामयाब लोग दो तरह की चीज़ें रखते हैं, एक खामोशी और एक मुस्कुराहट। इसी तरह से मुस्कुराहट भी दो तरह की होती है। एक वो कि जो आप वाकई मुस्कुराते हैं, एक वो जो आप दिखाते हैं, अंदर से खुश नहीं होते, आपका दिल खुश नहीं है, आपका दिमाग परेशान है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। जमाने को मुस्कुराहट नहीं है, वो एक खौल चढ़ाया हुआ चेहरे पे। हाँ, एक आपने अपने ऊपर कोई खौल चढ़ाया हुआ, या वो मुस्कुराहट वो होती है कि जिससे आपको तकलीफ होती है, क्योंकि वो बनावटी होती है। क्योंकि आपका दिल रो रहा है लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। और एक मुस्कुराहट वो होती है जो दिल से हंसता है, बयान कर रही होती है कि आप वाकई आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। और खैर, ये एक वाकई आज टॉपिक भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। और ये चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुस्कुरा रहे होते हैं तो किसी को गुस्सा आ जाता है उस मुस्कुराहट पे। लाइक अगर आप किसी बच्चे को डांट रहे हैं या आप किसी को कुछ समझा रहे हैं और वो मुस्कुराता रहे, तो वो मुस्कुराहट के मायने चेंज हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से कि कभी कभी वो बदतमीजी वो लगती है, वो बिल्कुल वो एक ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, या हम अक्सर जैसे कहते हैं कि हम क्या कोई लतीफ़ा सुना है, कोई मजाक कर रहे हैं हम, तो वो मुस्कुराहट के मायने चेंज हो जाते हैं। तो मुस्कुराहट भी वहाँ काम करती है कि जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। अगर बेजा आप मुस्कुराएंगे तो फिर आप पागल कराएंगे। तो बेसिकली हम किन वजूहात की वजह से मुस्कुराते हैं? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों पे हम मुस्कुरा रहे होते हैं। हमें अपने मुस्कुराहट और खुल के हंसना और इन सब चीज़ों में फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क है। मुस्कुराहट एक छोटी सी स्माइल सबसे क्या कहना चाहिए कि जल्दी से देने वाला हदिया, तोहफा, और जिसमें आपका कोई खर्चा ना हो, वो क्या है? मुस्कुराहट है। आप किसी को देख के मुस्कुराएं। अब ये भी नहीं कि आप हर किसी को देख के मुस्कुराएं, तो वो भी गलत हो जाता है। वो गलत इंपैक्ट चला जाता है। भाई ये पता नहीं क्यों देख के हम हंस रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी को मुस्कुरा के देख लेना भी एक सवाब है। माँ बाप को मुस्कुरा के देखना हज का सवाब है। आप माँ बाप को देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराहट का ताल्लुक आपके दिल और दिमाग दोनों से, आपकी रूह से। आपकी बॉडी लैंग्वेज तो बाद में आएगी, पहले तो एक चीज आपको अंदर से वो कमांड मिलेगी ना कि आया जी आपने इस बात में मुस्कुराना भी है। उसी वक्त होता है शायद कि जब आप अंदर से किसी चीज के हवाले से सेटिस्फेक्शन हो आपकी लाइफ में, थोड़ा सा मुतमईन हो किसी चीज से, तो फिर शायद वो मुस्कुराहट चेहरे पे आती है। ये बिल्कुल सही कह रही है कि जब हम वाकई इसको अगर हम अपने ऊपर तजुर्बा करके सब देखें, तो जब हम मुतमईन होते हैं, हम रिलैक्स कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हम लेटे हुए हैं, तो एक हल्की सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर होती है। ठीक है। हम मुस्कुरा रहे होते हैं इस तरह, तो वो क्या है? फीलिंग्स है ना। अच्छा, इसी तरह जब आप किसी टेंशन में होते हो तो आपका मुस्कुराने का तो दिल चाहता ही नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है। आपको मुस्कुराहट से भी या किसी और के हंसने से भी आपको उस वक्त तकलीफ हो रही होती है, तो वो क्या है? अच्छा, फिर ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि अगर हमारे अंदर कोई अपनी अंदर टेंशन चल रही है और कोई मुस्कुरा रहा है, तो हम देख के वो होता है ना कि अल्लाह देखो मसला, मतलब कितना अच्छे से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और एक मेरी लाइफ है ऐसा, ये भी लोग सोचते हैं। मैं तो कहती हूँ कि किसी को भी दुआ देनी चाहिए अगर कोई आप किसी को मुस्कुराता हुआ देखें तो। सोचते हैं, लेकिन देखें यहाँ थोड़ा सा मैं इस चीज़ को कहूँगी कि एक होता है मुस्कुराना और एक होता है हंसना। इस पे बहुत अच्छा सा एक शेर है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा। आज हमारा प्रोग्राम हंसते खेलते चलेगा, इसी तरह हो जाएगा। तो वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअल उसके वर्ड क्या थे, लेकिन मीनिंग्स जो थे उसके वो यही थे कि
जो बहुत ज्यादा खिलखिला के हंस रहा होता है या बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है, बेतहाशा। वो एक बचपन से सुना ना, दिल मुर्दा हो जाता है। दिल नहीं, वो तो जरा बड़े हमें समझाने के लिए कहते थे ना, स्पेशली लड़कियों को, क्या आहिस्ता हंसो बराबर में आवाज हो जाए, या दिल मुर्दा। दिल मुर्दा एक हकीकत, वो तो अल्लाह ताला का मतलब फरमान होता है इसका, दिल मुर्दा हो जाना? देखिए, बहुत ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। ये बात शायद इस चीज को तशबीह देती है कि जैसे हर वक्त का हंसना, अब पागल है एक कोई, उस बेचारे के उसके सेंसेस नहीं है, ठीक है, सही। अगर आपने, लाजमी सी बात है, कभी रियल लाइफ में भी, ड्रामों में, फिल्मों में या और इस तरह से आपने देखा होगा कि जब कोई पागल हो जाता है वो हंसता क्यों है? उसको कुछ पता ही नहीं होता कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या है, बस हर चीज पे हंस रहा है। हाँ। कोई चीज टूट गई तो वो हंस रहा है, उसको चोट लग गई तो वो हंस रहा है, तो हंसता ही क्यों है? तो शायद अल्लाह ताला ने कहीं कहीं ये चीज हर इंसान में एक चीज बिल्डन की है। वो कहते हैं ना, मुश्किलें पड़ी मुझ पे इतनी के आसान हो गई। क्या है, जब आप बिल्कुल खत्म हो जाते हो ना सोच सोच के और अपनी एफर्ट्स लगा लगा के, तो शायद वो मुस्कुराहट होती है जो एक हिम्मत के साथ आपके अंदर आती है। और शायद वो जो उस पागल का, पागल क्या कहें, पता नहीं, अब ये वर्ड एक ऐसा लगा दिया साथ, या जिसके सेंसेस काम नहीं कर रहे, शायद वो अपनी किसी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं वो लोग, और उनको लगता है कि अब सब कुछ सेट है, बैलेंस, मुतमईन, कोई टेंशन नहीं है। हम और आप कह रहे होते हैं ना क्या ये बेचारा इसको तो, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, वो रो नहीं रहा, रो हम रहे होते हैं। सही। यानी जब आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुराने की बात हो रही है, जिससे दिल मुर्दा होता है वो एक अलग चीज है। जब आप मुस्कुराएंगे ना तो बहुत सारी चीजें, वो तो जोर जोर से हंसना होता है, नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो उनको निकाल के पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। और जो दिल मुर्दा हो जाने वाली बात है वो ये कि कोई गिर गया, ठीक है, किसी के चोट लग गई, या किसी के साथ कोई खाना ला रहा था गिर गया और हम वहां हंसे, ये क्या है? सेंसलेस। ये तो मुस्कुराहट वाली चीज ही नहीं है। और ये अक्सर देखा गया है कि कोई गिर गया, लोग हंस रहे होते हैं, 100 में से 2 लोग होते हैं जो कहते हैं अरे बेचारा उसको देखो तो, हाँ उसको क्या हुआ है। तो हंस, मतलब कहीं कहीं हमारे मुआशरे में से इन चीजों के सेंसेस ही खत्म हो गए कि हमें किस वक्त क्या करना है, एक्चुअली हमें करना क्या है। किसी को चोट लग गई तो हम हंसना तो जब वैसे जाहिर सी बात है किसी को मुस्कुराता हुआ देखकर हमें भी दुआ देनी चाहिए दूसरों को। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे जब हम किसी को मुस्कुराता हुआ देखें तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तो यही है कि भाई आप दिल में दुआ उसके लिए बिल्कुल ये कहें कि अल्लाह पाक इनकी खुशियां भी बरकरार रखे और हमें भी इस काबिल करे कि हमें दूसरों की मुस्कुराहट देख के जलन ना हो। बहुत बेहतरीन वाकई। हाँ, कि यहाँ आजकल के दौर में ये हो गया है कि ये इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं, या वो इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, या क्यों खुश है, ये क्यों हर वक्त हंसती रहती है, मतलब ये भी होता है। लोगों को अपनी टेंशन से टेंशन नहीं है, अब लोगों को दूसरों के सुकून से बड़ी टेंशन है। अच्छा, लोग ये भी समझते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये मुस्कुरा रही है, इनकी तो लाइफ में लगता है कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत खुश हैं, बिल्कुल सेट है इनकी लाइफ। इनको क्या पता, ये तो इनका तो बस हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं। हाँ। और इनको या मुस्कुराते रहते हैं, व्हाटएवर जो भी है। और आपको क्या पता मैं कितने दुख झेल रही हूँ या मैं कितनी परेशान हूँ, तो पता तो सभी मेरे ख्याल में शायद टेंशन में। अगर आप 2 साल के बच्चे से भी पूछेंगे कि आपको क्या टेंशन है, तो वो कहेगा मैंने सुबह उठ के स्कूल जाना है, उसकी सबसे बड़ी बेचारे की तो टेंशन ये है ना। हाँ। तो टेंशन तो किसको नहीं है, बिल्कुल सबको है। तो मुस्कुराने की क्या थेरेपी होनी चाहिए? मुस्कुराने की थेरेपी, देखें किन चीज़ों से इंसान अपने आप को रिलैक्स करे कि मुस्कुराए? क्या ये हमारे अपने अंदर होती हैं? बिल्कुल, ये हमारे अपने कंट्रोल में होता है, मेरा ख्याल है। तो इसकी थेरेपी क्या होनी चाहिए? क्या हम इसके सॉल्यूशन खुद निकालें या दूसरा कोई हमारी हेल्प करे? देखिए, इस वक्त ना मैं ना किसी का नाम लूंगी, ना किसी एक्सपर्ट का नाम लूंगी, ना मैं बताऊंगी कि मैंने ये कहीं से पढ़ा है। मैं इस वक्त आपको बिल्कुल एक वो चीज़ बता रही हूँ जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ। Okay. जो मैंने खुद सीखी किसी से, कि जब, क्योंकि डिप्रेशन, टेंशन, अफसोस या ये अप एंड डाउन ये सबकी लाइफ में होते हैं, ठीक है। तो जब मैं बिल्कुल ही
वो कहते हैं ना एड़ी छोटी का जोर लगा के इंसान की फितरत है कि करता है। इन द एंड जाएं आप और आसमान के नीचे आप खड़े हो जाएं और आप सिर्फ देखें, आप यकीन करें वो जो सुकून मिलता है ना, और कुछ देर के लिए आप ये भूल जाते हैं कि आपको टेंशन क्या थी। ऐसा मेरा मानना ही नहीं है, मेरा यकीन है, और हो सकता है ऐसा बहुत सारे लोग करते हो। और जो अब करें उस वक्त क्या फीलिंग्स आती हैं कि जो ये एक कायनात है पूरी, आप जस्ट ये इमेजिन करें, आप साइड में रखें अपनी टेंशन। आप ये सोचें कि ये जो इतना इतना आसमान है, अगर आप दिन में ये रुका हुआ कैसे, अगर ये गिर जाए, ये तारे हैं ये किसने लगाए, अगर ये गिर जाए, ये चांद, मतलब तो जो इन सारी चीज़ों पे कादिर है, तो क्या उसको आपका दर्द नज़र नहीं आ रहा? या आप उनसे ज़्यादा बड़े हो गए कि आप अपनी टेंशन का हल निकालेंगे? नहीं, हल वो निकालेगा। आप छोड़ के तो देखें। बिल्कुल, लोगों फिर वो जो एक इत्मीनान आता है ना, और वो जो एक मुस्कुराहट आती है कि या अल्लाह, सुकून, बस। अच्छा, मुस्कुराने की थेरेपी कहते हैं कि बच्चों के पास बैठे हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठे हैं, बच्चों की जो मुस्कुराहट है उसको देख के इनमें क्या चीज सिमिलर है? चले मैं आपसे पूछती हूँ, बच्चों में और बड़े बूढ़ों में। देखें, जब एक बच्चा होता है तो वो भी एक जिद करता है, उसे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, अच्छा है बुरा है व्हाटएवर। इसी तरह से एक जो बुजुर्ग हैं वो भी उसी एज में जाके उनको भी उनके सेंसेस काम करना कम कर देते हैं, तो फिर उनको भी होता है कि बस मुझे चाहिए। और एक मेन चीज इनमें क्या होती है? चले, एक बुजुर्ग तो बोलने वाले हैं, बच्चा जो बोलने वाला है, तो एक मेन चीज क्या होती है दोनों में? टाइम, अट्रैक्शन चाहिए, टाइम चाहिए रिलेशनशिप में। वो भी है, सच बोलते हैं, सच जो है बोल देते हैं ब्लंटली, बनावट नहीं होती उस वक्त। उसमें उनके सेंसेस ही नहीं होते कि हम ये बन के बोल रहे हैं। देखिए, ना ये टेंशन बच्चों को होती है, ना ये टेंशन बुजुर्गों को होती है। टाइम अपने आप को दोबारा से वहां लाके खड़ा कर देता है। बच्चे भी जिस तरह से स्टार्ट लेते हैं, वो बच्चा प्राइम में होता है तो फिर वो आके बुढ़ापे में आके आप आ जाते हो, तो वो सेम हेल्प चाहिए होती है चलने के लिए। अच्छा, वो पेरेंट्स या हमारे वो ग्रैंड पेरेंट्स कि जिन्होंने ज़ाहिर है हमें परवान चढ़ाया होता है, एक वक्त आता है वो, जैसे अक्सर देखा होगा ना आपने कि हमारे घर के कुछ बड़े या हमारे जो बुजुर्ग मेडिसिन के लिए जिद करते हैं, नहीं खानी, खाने में जिद करते हैं। तो ये अच्छा, उस वक्त हम क्या इरिटेट हो जाते हैं कि भाई क्यों हो जाते हैं? अगर उस बचपन के दौर में अगर उन्होंने हमें 2-4 थप्पड़ लगा के ऐसी कोने में डाल दिया होता तो हमारी शख्सियत तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना। सही बात है। तो वो जो एक बात होती है ना कि बच्चों के पास बैठे आप उनकी मुस्कुराहट से आपको हंसी आनी शुरू हो जाएगी। और ये होता है, आप वीडियो देखें किसी बच्चे की कि जो बड़ा क्यूट सा और हंसना, तो आप हंसना शुरू हो जाएंगे, आपको वो कुछ नहीं कह रहा। इसी तरह बुजुर्गों का क्या होता है कि एक ही कहानी वो आपको 10 दफ़ा सुनाएंगे। हमारी जनरेशन में या अब स्पेशली इस जनरेशन में ये हो गया है कि बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। नानी दादियों के पास बैठने का कॉन्सेप्ट बहुत ही खत्म होता जा रहा है। प्लस ये कि उनको टॉन्ट करना नहीं, अब वो नानियां भी बहुत कम हैं, वो दादियां भी बहुत कम हैं जो रात को बच्चों को स्टोरी सुना रही हैं। वो है ना, एक बड़ी मशहूर गजल है, नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन वो अशार बड़े मशहूर है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। तो उसी में एक बड़ा प्यारा सा शेर है, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, बहुत ही अहमियत रखती है ये छोटी छोटी सी मुस्कुराहट। किसी को मुस्कुरा के देख लेना कितना बड़ा सवाब है इस चीज़ का, और इस चीज़ की लोगों को कदर ही नहीं है। अच्छा देखिए, ये एक बस एक अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ भी है कि अगर अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं और मैं आपको देख कैसे मुस्कुराऊँ तो आप भी मुस्कुराएंगे एकदम। या अच्छा, हम अगर किसी बात पे खुदा ना खास्ता हमारा झगड़ा हो गया, हम गुस्से में बैठे हैं, तो आप मुझे गुस्से से देखें, मैं आपको गुस्से से देखूं 2-3 दफ़ा, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी ना हमारे अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इससे क्या होगा, आप मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगी, मैं आपके बारे में कुछ गलत सोचूंगी। फिर आप मुझे कुछ कहना चाह रही हो या नहीं कहना चाह रही हो, मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ या नहीं, हमारे दिलों में क्या चल रहा होगा, यकीनन ये मेरे लिए कुछ बुरा सोच रही है। और यही चीज अगर आप मुस्कुरा के मैं आपको दूंगा, आप मुझे देखें, फिर हम अपने काम में लग जाएंगे, हमें याद भी नहीं रहेगा। तो आप ये सोचें किस चीज का असर देर तक रहता है और टेंशन में आपको कौन देता है। बिल्कुल। अब देखें, जैसे कि बात यही हो रही कि किसी भी लड़ाई झगड़े को या किसी भी चीज को बात खत्म करने का एक तरीका तो होता है सॉरी,
जिसमें पहल करनी चाहिए, बिल्कुल हर बिल्कुल, हाल में करनी बिल्कुल। चाहिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, उसमें पहल करनी अगर आप वाकई चाहते हैं कि बात खत्म हो जाए, बिल्कुल। दिल से निकल जाए। और दूसरा ये होता है कि किसी को मुस्कुरा के देखना, किसी को मुस्कुरा के देखना। और कौशल दूसरा ये कि देखिए सॉरी, जैसे अक्सर हम ऐसे ही मजाक में भी कह देते हैं ना कि अंग्रेज चले गए सॉरी छोड़ गए। आपको सॉरी के मीनिंग्स पता है? जो सॉरी बोल रहा है उसको सॉरी के मीनिंग्स पता है? अच्छा, लोग बार-बार सॉरी बोलते हैं, आदत बना लेते हैं। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही थी कि एक होता है सॉरी बोलना और एक होता है सॉरी उठा के आपके मुंह पे मार देना। बिल्कुल आजकल अब कितनी नहीं, और वो उसको ना आदत भी बना लिया है, लाइक सॉरी बस बोल दिया, बात खत्म। जो एक चीज बार बार रूटीन में आ जाए ना तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। कहते हैं ना कदर खो देता रोज रोज खाना जाना, इसीलिए हम वीकली आते हैं। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, मुस्कुराहट और सॉरी को। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक में जाने से पहले मुस्कुराहट और सॉरी। जी जनाब बुशरा, बताइए मुस्कुराहट और सॉरी से बात को खत्म कर देना, किसी भी लड़ाई झगड़े को, कितना बड़ा फायदा। कभी ऐसा होता है कि मुस्कुराहट काम कर जाती है, सॉरी काम बिगाड़ देते। सॉरी काम बिगाड़ देता है? बिगाड़ देता। उसका रीजन क्या है? चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं यहीं बैठे बैठे। ओके ठीक है। अब टॉपिक ऐसा है ना तो ठीक है, कोई बात है, चले आप कहें आप किसी बात पे आप शर्मिंदा हैं। मैं शर्मिंदा हूँ? नहीं, आप मुस्कुराए या बोलें कि जी मैं शर्मिंदा थी, ठीक है खत्म हो गया। सॉरी बुशरा, मैं शर्मिंदा थी। नहीं, सॉरी वाला पार्ट मैं कहूंगी, आप मुझे मुस्कुराहट वाला करें, ठीक है? चले हो गया। क्या? अब मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ, ठीक है? सॉरी। अब तो मुझे गुस्सा आएगा। बिल्कुल, तो मैंने प्रैक्टिकली इधर देखो, इधर आओ। हाँ, फिर ये होता है। ये क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट किया हमने, बिल्कुल कि नहीं, ये लाइव हमने एक्सपेरिमेंट ये एक दिखा दिया कि जी ये देखिए। नहीं, फिर ये होता है अरे मतलब क्या हुआ, ये क्या सॉरी किया है? आप एहसान करना है मेरे ऊपर, वो आपकी बात बढ़ जाती है। फर्क ये है सॉरी में और एक मुस्कुराहट बहुत लंबी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बात या कोई नोक झोंक, घर में कोई बात, आपने हल्की से मुस्कुराहट आपकी बात को खत्म कर। अच्छा भाई चलें, ठीक है, सॉरी बात को खत्म, चले खत्म, सॉरी भी नहीं बोले, चले ठीक है खत्म करें, मुस्कुरा दिया बस खत्म हो गया। एक होता है आप इस तरह सॉरी के, वो तो सॉरी से समझो स्टार्ट होता है फिर। तो लोगों में मैं वही कह रही थी कि सॉरी के मीनिंग्स क्या हैं, आप जो अदा कर रहे हैं लफ्ज, क्या आपको उसकी वैल्यू का, उसकी वर्थ का अंदाजा है? असल में पता है क्या, तो सॉरी मीन्स लोग सॉरी बोलते हैं कि बस बात हमने खत्म कर दी, अब हमने दोबारा गलती करने की गुंजाइश रखते हैं सॉरी बोलने के बाद। अरे भाई, सॉरी बोलने का मतलब है कि फिर आप उस गलती को एटलीस्ट कम से कम दोबारा रिपीट ना करें। बिल्कुल, सॉरी का मतलब तो बेसिकली ये होता है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, हम मुस्कुराहट की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो अभी एकदम से ये चीज़ मेरे जहन में आई, जैसे अभी हम सॉरी की बात कर रहे हैं, हम मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, एक वर्ड और है हमारे यहाँ थैंक्स या थैंक यू, जो हम शुक्रिया करते हैं। तो क्या शुक्रिया हमें सिर्फ उन लोगों का ही अदा करना चाहिए कि जो हमारे लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, या जो है ना हमारा कोई काम नहीं कर रहा? और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की, क्योंकि इस थैंक्स और सॉरी की बात को अगर हम लें तो इसी से आगे चल के मुस्कुराहट बन जाती है। ऑलवेज। तो थैंक्स और सॉरी जो है ना, ये हमारे जो मगरबी जो ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है और बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। यहाँ तो बोलते ही नहीं है। यहाँ पता है क्या हो गया है, यानी कि आप अगर कोई आपको ये कप या पेन भी दे तो आप उसको थैंक यू बिल्कुल बोलना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। और ये मैनर्स बच्चों से बचपन से ही इम्प्लीमेंट करने चाहिए। बचपन में अब हम अगर एज अ पेरेंट्स या एज अ एल्डर रिलेशनशिप में किसी में भी आप जाएं, अगर हम चाहें कि बस इसने हमें थैंक्स एंड सॉरी करना है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस है हमारी, ठीक है। अगर हमने अपने बच्चे को या हमने खुद ये चीज़ नहीं सीखी, अगर हमें किसी ने सिखाई है, हमारी फैमिली से हमने सीखी हुई है, तो वेल एंड गुड। और अगर हमें चले किसी ने नहीं बताई और हम पढ़ लिख के इस काबिल हो गए, हम पढ़ा लिखा इंसान जिसे कहा जाता है, कि अगर हम पढ़ लिख के इस काबिल हो गए कि मेरी मेड काम कर रही है और किसी बात पे मैं उसको सॉरी और अगर थैंक्स नहीं करूं तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं उसको अपने आप से कमतर समझ रही हूँ इसलिए नहीं, तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और ये चीज़ हमारे
कुछ फैमिलीज में बड़े ही नहीं कर रहे होते और फिर उनके बच्चे भी कर रहे होते हैं ना, वो अपने बच्चों को टोक रहे होते हैं, प्लस ये कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ बता ही नहीं रहे होते। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत 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 बुरी लगती है, जो कि मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि अगर आप होटलिंग कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं या आप देख रहे हैं, तो लोग अक्सर वेटर्स को बुलाते हैं। मेरे बिल्कुल इस वक्त दिल में थी ये बात बिल्कुल ये मतलब क्या है? अच्छा पता है क्या लोग क्या समझते हैं इस बात को कि सर जैसे आपने वेटर की बात की, वेटर ने को रख दिया, ये उसका काम था। शॉपकीपर से अगर आपने कुछ मांगा, हम उसको पैसे दे रहे हैं तो उसने वो हमें चीज दी। ये चीज भाई तो बहुत अगर वो सब कुछ कर भी रहे, यस, तो अगर वो कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे हम उसको पैसे दे रहे हो या वो उसका जॉब है, लेकिन उसने आपके लिए लाकर दिया, आपको किया ये सब कुछ, तो उसको आपको थैंक यू फिर भी बोलना चाहिए, ये प्रेस करना चाहिए। और जब हम बड़े करेंगे तो हमें देखिए हमारे बच्चे करेंगे ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। अच्छा हमारे यहाँ क्या कुछ बड़े अफसोस की बात है कि मैंने कुछ, वही मैं कहूँ ना, मैं ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा नहीं मानती, लेकिन वो पढ़े लिखे जाहिल वाली बात मैं क्या कहूँ कि वो हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर एजुकेशन से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कनेक्शन रहा है, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो आपकी घूम घूम के आ रही होती है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से मतलब उनको बकअप कर रहे होते हैं बड़े उससे कि वो हमारा तो बच्चा होता है ये बेटा मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आप क्या सिखा रहे हैं? ये पेरेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे ना उस बात की तरफ जो दूसरे के लिए कर रहे हैं, कल ये आप लिख लें अभी कि वो आपके साथ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जो आपको करता हुआ देख रहा है वो बिल्कुल जो वो आपको करता हुआ देख रहा है, क्योंकि बच्चे वो चीज है जो दूसरों को करते हुए देखते हुए अटेम्प्ट करते हैं चीजों। बिल्कुल, वो आप उसको सिखाई ही रहे हैं, उसको माहौल वो दे रहे हैं। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। हमने पैसे दिए हैं, बास पेरेंट्स को मैंने बोलते हुए देखा, लिटरली मैंने बोलते हुए देखा है कि नहीं उसका काम है, करन दो उसको। बाज़ दफ़ा अपनी उसकी हेल्प करवाते हुए जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं ना, तो तब भी समझते कि नहीं हम क्यों हेल्प करें, ये उनका काम है। असल में देखिए, अब ऐसे मुआशरे में मुस्कुराहट जो हमारा टॉपिक था, हम ना इधर उधर भाग जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम सबको कवर अप करके चले। तो ये अगर यहाँ आप एक सिंपली एक मुस्कुराहट ही दे दें किसी को, तो मेरे ख्याल में सदका जारिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपकी नज़र में मुस्कुराहट क्या हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है? बिल्कुल करती है। किस तरह करती है? एक ऐड भी बना तो शायद कि मुस्कुराइए आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी मुझे याद आ रहा है कुछ तो और ये हकीकत है, चेहरे का जेवर है, हकीकत है बिल्कुल। कि देखिए मुस्कुराहट पर्सनैलिटी को इसलिए भी आपकी, मैं तो कहती हूँ, निखार करती है, exactly. पैदा करेगी। बिल्कुल। कि अगर अभी मैं यहाँ, आप मुझसे कुछ पूछें और मैं आपसे बात करूँ और मैं मुस्कुराहट के टॉपिक पे ही मुंह बना के बात करूँ, बिल्कुल तो आप मुझसे कुछ भी पूछें, मैं कहूँगी हाँ बस ठीक है, हाँ होती होगी, तो समझ ही नहीं आएगी क्या बता रही हूँ। फेस एक्सप्रेशन, मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे अल्फाजों का साथ नहीं दे रही, मेरी आंखें साथ नहीं दे रही, मेरे अल्फाज बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं। तो और अगर कोई एक नॉर्मल इस तरह बैठे के मुस्कुराहट, तो कहेंगे नहीं ये बंदा या बंदी अच्छी है, हम इनसे बात करते हैं जाके। क्योंकि जो फेस पे अपने एक ऐसा वो बना के बैठे होते हैं ना कि जी किससे मिलना है, वो ये समझते हैं कि बस अब लोग जो है ना थोड़ा हमसे डरेंगे, हमारा एक भरम रहेगा। लेकिन ये चीज नहीं होती है। बारोब शख्सियत, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज है। बारोब शख्सियत आप बिल्कुल आप रहें, और बारोब शख्सियत में भी ये मेरा तो ऐसा मानना है कि रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना, वो बहुत हाई होता है उसमें। मुझे पता होना चाहिए कि जी फला शख्स जो है बहुत बारोब हैं, उनका गुस्सा भी बहुत है, कि जब आप उनसे बात करो तो वो मुस्कुरा के जवाब देते हैं। ये नहीं कि हर किसी को काट रहे हैं बस, हाँ। ये चीज ना हो कि हर कोई डर रहा है उनसे मिलने से। अच्छा, और एक और मुनाफकत की एक बड़ी एक अजीब सी मिसाल हमारे यहाँ चल पड़ी है कि अगर हमसे कोई सुपीरियर है, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर हो या पोजीशन वाइज हो, हमसे बड़ा झटके मिलते हैं। हाँ, अरे आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे, और उसी वक्त अगर कोई आ जाए, हमारा कोई सर्वेंट आ जाए तो ऐसे बात करते हैं, क्या हुआ, जाओ, अरे जाओ, ये तुमने सही नहीं किया, ये तुमने क्या किया, इस तरह से। तो ये तो फिर हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं ना। तो वो
अच्छा, हमारे मुस्कुरा के कोई भी किसी से मिलने से या हमारे मुस्कुरा कर अपने कोई भी काम करने से हमारे कोलीग्स, हमारे स्ट्रेंजर्स, हमारी फैमिली पर कितना असर पड़ता है इसका? देखिए, इसका असर इस तरह पड़ता है कि जिस तरह से दोस्त कहते हैं ना, आपकी शनाख्त होते हैं या आपकी पहचान बन जाते हैं दोस्त। हज़रत अली का कॉल बार बार जगह जगह हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह यही फरमाया दोस्ती के लिए कि दोस्त आप ऐसे सेलेक्ट करें क्योंकि वो आपका तारुफ बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी फैमिली, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे कोई रिलेटिव्स हों, तो वो हमसे अगर पहचाने जा रहे हैं तो कहेंगे जी ये वो जो एक बड़ी अच्छी सी नफीस सी मुस्कुराती हुई सी है ना एक कौसर, ये उनके जानने वाले। और अगर कोई मेरा पूछेगा तो ना खड़ूस सी वो अच्छा, लोग इसको पहचान भी बना देते हैं। एग्जैक्टली, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये पहचान बन जाती है, पहचान बना देते हैं। वो बंदी नहीं है या वो बंदा है, गुस्सा करती रहती है, तो ये आपकी पहचान बन रही है। फिर उससे होता क्या है कि आप में अगर कोई क्वालिटी होती भी है तो खत्म हो जाती है, लोग डरना शुरू हो जाते हैं आपसे। बिल्कुल। और फिर उसका अच्छा असर तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या हम मुस्कुराना खुद से सीख सकते हैं? खुद से ये शायद अल्लाह ताला ने हर किसी में बिल्डन करके भेजा है मुस्कुराना। लोग कहते हैं ना मैं तो मुस्कुराना भूल गया या भूल गई, ये लफाजी है। देखिए ये लफाजी सेंस में कि इमोशनली तौर पे अंदर से एक होता है, जिसे कहते हैं ना दिल मुर्दा हो गया। हाँ। मेरी एक टीचर थी उर्दू, एडवांस उर्दू सब्जेक्ट में, तो वो कहती थी कि अंग्रेज पागल हो जाता है कि आपके दिल के टुकड़े भी हो रहे हैं, कि जिगर छन्नी हो रहे हैं, ये जो वर्डिंग्स होती हैं, तो ये क्या है ये। लेकिन अगर यही जैसे आपने बात कही कि दिल मुर्दा हो गया, तो दिल मुर्दा हो गया मीन्स तो आप तो मर गए, आप हैं ही नहीं फिर। लेकिन दिल मुर्दा हो गया मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, खत्म। वो कहते हैं ना कि किसी के मरने पर भी आंसू नहीं आ रहे, इसीलिए बैठे हुए हैं, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। अच्छा, ये चीज यूं कहते हैं ना आ सकती है आप में और यूं ही जा भी सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपके अपने हाथ में। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ठीक है, तो कोई बेचारा अगर स्पेशली स्पेशल है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते उसके। लेकिन आप ये एक थोड़ी सी देर के लिए अगर आप ये सोचें, आप इमेजिन करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी स्पेशल चाइल्ड देखें या जो कुछ हादसों के बाद जिनका कहते हैं ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही रहा और वो सेंसेस अपने भूल गए, तो क्या आपने किसी ऐसे शख्स को जो बाय बर्थ ऐसा हो, जो बाद में ऐसा हुआ, रोते हुए देखा है या हंसते हुए ज़्यादा देखा है? मैं आपसे पूछती हूँ। हाँ, क्योंकि उनको कुछ सेंस ही नहीं होता अच्छे बुरे का, कुछ पता ही नहीं होता हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, तो मैं खाली वो सिर्फ हंसते ही हैं। क्यों? तो हंसना भी तो एक सेंस है, वो हंसते ही क्यों है? नहीं पता। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने चीज़, मैंने कहा ना, ये बिल्टन है इंसानों में। हंसना ज़्यादा मुश्किल है, दिल से हंसना बहुत आसान है। ये तो है। बच्चा किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है, डर जाता है। नहीं, अगर किसी चीज़ से डर गया, कुछ सेकंड के लिए वो रोएगा ना, उसके आंसू भी। अच्छा, कभी कभी रोना ऐसा होता है आंसू नहीं आते, बस आप थोड़ा सा ऐसी मुंह बनाते हैं और खत्म हो जाता है। हंसना कभी भी आ जाता है। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें। अच्छा, एक चीज, बड़ी बड़ी थेरेपीज करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे। और एक चीज और भी होती है कि मुस्कुराते मुस्कुराते जो आंसू आ जाते हैं, वो क्या कनेक्शन होता है? उसकी दो बड़ी अहम तरीन वजह हैं। रोते रोते आंसू आना, और वो एक है ना कि जब आप ऐसी चीज़ हासिल कर लें या आपको किसी ऐसी चीज़ का यकीन हो जाए जो आपके वहमो गुमान में नहीं थी, उसको कहते हैं खुशी के आंसू। हाँ, ये खुशी के आंसू, एग्जैक्टली। ठीक है, वो भी आपके इमोशन से कनेक्ट है। ठीक है, तो खुशी में आंसू कैसे आते हैं? मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, तो उसमें आंसू क्यों वाकई में आ जाते हैं? मेरे भी आते हैं। अब मैं फिर सवाल क्या मतलब? यस प्लीज, क्योंकि इस तरह समझने में आसानी होती है। ठीक है, खुशी में आंसू कैसे आते हैं, जैसे आपने कहा। ठीक है, बच्चा पैदा होता है, माँ उस वक्त क्यों रोती है और खुशी में रो रही होती है? वो क्या फीलिंग्स होती हैं?
कि एक चीज उसने कहते अचीव की हैं है। जिंदगी में पहला वो लम्हा होता है औरत की जिंदगी में, स्पेशली जब वो माँ बनती है, कि उसका बच्चा रो रहा होता है तो वो खुश होती है। जिंदगी में दोबारा वो चीज नहीं होती, क्योंकि उसके बाद वो जब भी रोएगा माँ को तकलीफ होगी ना। लेकिन जिस वक्त वो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा रोता है तो माँ खुश होती है, क्योंकि मैं अपने बच्चे की पहली आवाज सुनी है, मैं माँ बन गई हूँ। ठीक है, वो फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, इसी तरह से कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम दुआ मांग रहे होते हैं, हमें कोई ऐसी चीज मिल गई होती है कि जो हमारे वहमो गुमान में नहीं थी, तो क्या कभी हाँ, अब आ गया ना जवाब। एग्जैक्टली। तो ये वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अनएक्सपेक्टेड जो आपको चीज मिल जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली आते हैं वो तो आंसू, वो कुछ पता ही नहीं होता। कभी आप नियत ही बांधते हैं तो आप के आंसू इस तरह से, देखिए वो जैसे जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो वो एक खुशी, एक अचीवमेंट है, लेकिन वो वहां जाके रोते हैं। जो पहली नजर खाने काबा पे पड़ती है, जो जितने लोग, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और ये सादत नसीब फरमाए। जो अब तक लोग गए हैं, मेरे पेरेंट्स भी, और उन सबसे यही सुना कि वो जो मंजर होता है ना, उसको देख के वो जो एक आंसुओं का एक तूफान आता है। क्यों आते हैं वो? उस वक्त कोई उनको कोई टेंशन तो नहीं होती, वो क्या फीलिंग्स हैं। ये जो खुशी के जो आंसू हैं, और इस पर जो हमारा टॉपिक चल पड़ा है, इस पर हम आते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं ज़रूर। जी नाज़रीन, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि खुशी के आंसू क्या हैं। जी बुशरा, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू वही मैंने आपको बताया कि जैसे आप कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ घर में शादी का एक माहौल होता है, उस वक्त पेरेंट्स, जरूरी नहीं है वो रुखसती के बाद, तो बहुत टाइम बाद में आता है ना, उससे पहले भी खुश कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया, साथ खैरियत से काम हो रहा है, काम साथ खैरियत है, तो वो अक्सर वो एक खुशी के आंसू आ जाते हैं। अच्छा, फिर या कोई आपके बच्चों ने कोई ऐसी चीज अचीव की है, या आपने कोई ऐसी, आपको ऐसी कोई खुशी मिल गई अचानक, यानी जो आपने नहीं सोचा था लेकिन वो चीज आपको मिल गई। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो जो आंसू आते हैं, वो आपकी वो फीलिंग्स होती हैं जो डायरेक्ट अल्लाह ताला से कनेक्ट हो रही होती हैं। बिल्कुल। तो आपको एक यकीन ऐसा, और उस वक्त आपका ईमान इतना ज्यादा मजीद पुख्ता और एक स्ट्रॉन्ग आपकी वो रिलेशनशिप उस वक्त बन जाती है कि शायद कहीं कहीं इंसान इसलिए भी रोता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पर्सनली जब ये मेरे साथ होता है तो कि हाँ वाकई मैं कितनी बेवकूफ़, मैं क्या सोच रही थी और ये क्या हो गया। अच्छा जब होता है तो वो जो आंसू होते हैं ना, वो हम इंसानों की अपनी जो अंदर एक कहीं कोने इधर उधर छुपी हुई थोड़ी सी नदामत टाइप होती है, वो निकलती है हमारी आंखों से। अगर हम मुस्कुराहट को ही लेकर और आगे चलें, तो अगर हम महबूब की मुस्कुराहट और मुस्कुराहट की तरफ आते हैं, वो कहते हैं ना कि तेरी एक मुस्कुराहट के पीछे मैं अपनी जान निछावर कर दूं। हाय 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 हाय। जैसे ये कहाँ होते हैं ऐसे है अभी एग्जिस्ट करते तो हैं। चले तो चले, कह रही हैं तो फिर आप ये बताएं कि ऐसे जो ये इसमें तो अशार बेतहाशा अशार बने हुए, तो क्या ये हकीकत है? हाँ है। महबूब की मुस्कुराहट देखकर हमारी जिंदगी पूरी सुकून से, मतलब मैं खुश हूँ इसलिए कि तुम खुश हो। पूरी जिंदगी तो नहीं कह सकते कि एक मुस्कुराहट पे पूरी जिंदगी, वो फिर एक अलग से एक मतलब चीज, उसमें एक अलग ही टॉपिक है वो कि पूरी जिंदगी। क्योंकि देखिए यहाँ अगर आप, अब महबूब भी तो इतनी सारी तरहों के होते हैं ना। सारा मसला तो यही है कि हम बात अगर नहीं, जैसे अगर वाकई में हकीकी मोहब्बत है आपस में एक दूसरे को, मियाँ बीवी को या फियांसी को है, फ्रेंड्स भी हैं, बहन भाई हैं, तो मतलब इस बाज़ दफ़ा आपको किसी को कुछ देकर जो एक खुशी मिलती है, एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आती है कि यार ये खुश है कि इसको ये चीज़ मिल गई, तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हाँ, किसी को खुशी देकर भी हम खुश हो सकते हैं। देखिए, वो खुशी बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जिनके हिस्से में आती है, जो कि वो ये और आपकी खुशी का ख्याल रखता है। बिल्कुल। अगर आप उन लकी लोगों में से एक हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की खुशी को इस तरह से पूरा कर रहे हैं
कि किसी और को नहीं पता और वो उसकी खुशी है और आपने ये चीज फील कर ली, ठीक है, आप यकीन करें अपनी किसी खुशी को पूरा करने से ज्यादा जो उस खुशी में होती है ना, खुशी खुशी ज्यादा व्यूअर्स परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है, समझ जाएंगे कि जो हम अपने लिए नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमने किसी दूसरे के लिए किया, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों। और अगर कोई अननोन है, यानी कोई एक थर्ड पर्सन ले लें आप, कि हमें पता है हम वो काम कर सकते हैं, एक इंसान है वो काम नहीं कर सकता, लेकिन इसमें उसकी खुशी है। अच्छा, जैसे अगर हम इसी को बात को लें खुशी को, तो माँ बाप है, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी यंग एज में कोई चीज़ अचीव नहीं की होती तो वो अपने बच्चों को देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि भाई मेरे बच्चे को मिल जाए। अब जब वो चीज़ उनको बच्चों को मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं कि यार ये मेरी ख्वाहिश थी, चलो मेरी औलाद की पूरी। इसी तरह से एक महबूब है और वो अपने महबूब को खुश देखना चाहता है कि यार मैं इसको ये चीज़ दूं तो इससे ये खुश होगा या होगी, तो उस पर मुझे खुशी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल, एकदम से जब पेरेंट्स की बात आती है ना, तो एक चीज मुझे ये याद आई, क्योंकि अक्सर लोग व्यूअर्स ये ना समझे कि हम सिर्फ ख़वातीन पे बात करते हैं। मैंने जितने भी जिम्मेदार बाप, भाई, शौहर, बेटा, फ्रेंड्स वगैरह तो हमारे इसमें बाद में आएंगे, मैं अभी इन 4 लोगों की बात अगर करूं तो उन्होंने अपने फैमिली के छोटे छोटे ख्वाब, छोटी छोटी खुशियां या बड़ी से बड़ी ज़रूरतें या व्हाटएवर जो भी कुछ है, उनको पूरा करने के लिए 2 जोड़ों में ज़िंदगी गुजार दी। ऐसे मर्द भी हैं। हाँ बिल्कुल है। उनको क्या मिलता है? एक खुशी। एक बाप सुबह से शाम तक कहीं कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, मुल्क से बाहर है। क्यों? शादी हो गई तो बीवी बच्चों के लिए, शादी से पहले माँ बाप बहन भाइयों के लिए, ठीक है। तो क्या वो क्या पागल है? वो अपनी पूरी फैमिली से दूर, हर चीज से दूर, या कोई सुबह से निकल के शाम तक इतनी मेहनत करके और अपने ऊपर वो कुछ नहीं लगा रहे। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बिल्कुल ऐसा है, अपने ऊपर कुछ नहीं लगा रहे होते। तो वो लोग कौन है? वो वही लकी लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने ये चुना इस काम के लिए, वो दूसरों को खुशी देकर खुश हैं। उनको क्या मिल रहा है? बिल्कुल, उनको क्या मिल रहा है? हर चीज से दूर है। लेकिन मैं आपको अपने मुल्क से, अपने लोगों से मिल रहा है, उनको दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि वो जो मुस्कुराहट होती है ना, जिस मुस्कुराहट की हम बात कर रहे हैं, वो इस मुस्कुराहट पे ही जिंदा है। वो खुश हैं, वो मुतमईन है। मैंने देखिए टीनेजर में तो होता है ना भाई सबको कि जी हम बच्चे, स्पेशली बॉयज की अगर हम बात करें कि ये कपड़े, ये यूं फलाना। अच्छा, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज जो एक बहुत ही मेजर चेंज जो आता है, वो क्या आता है? अगर आपने कभी किसी फादर से या किसी बाप, भाई, शौहर, अगर आप उससे कभी इत्तेफाक हुआ, ईद आने वाली है, कोई ओकेजन आने वाला है, तो उसके मुंह पे पहला वर्ड क्या होगा? यार बीवी बच्चों के लिए करना है। कभी उसने ये कहा कि यार मुझे नहीं पता बीवी बच्चों का, मुझे तो अपने लिए ये चीज लेनी है, यूं करना, बीवी बच्चे, बीवी बच्चे, बीवी बच्चे। तो ये वो लकी लोग हैं। और मैं कहती हूँ वो फैमिलीज बहुत लकी हैं जहाँ ऐसे लोग, ऐसे मर्दों में सभी आ जाते हैं ना, बिल्कुल, तो वो वहाँ हैं। तो वो जब मुस्कुराहट के पीछे पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल, और दूसरों की खुशी को खुश करके वो खुश हो रहे हैं, तो उनको ये पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है ना, अल्लाह ताला ने उनको चुना है। क्योंकि कुछ लोग देखें बड़े सेल्फिश भी होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं। उनको अल्लाह ताला ने हर नेमत दी हुई है, दिल नहीं है, जज्बात नहीं है। जज्बात तो पता नहीं कैसे होते हैं उनके, लेकिन उनके जो दिल है ना, वो ये शायद ये अल्लाह का, वाकई अल्लाह के निज़ाम, अल्लाह ही जाने। कब्र में या कफन में कोई जेब नहीं होती, वरना आप यकीन करें पता नहीं क्या हो रहा होता वाकई। ये बात और इंसान को, मुझ समेत हर इंसान को ये बात पता है कि सब यहीं रह जाएगा। उसके बावजूद भी इतनी जंग और इतनी लड़ाई झगड़े रहते हैं हर चीजों पे। भाई छोटी सी जिंदगी है, उससे मुस्कुरा के, हंसते खेलते, खुशियां बांटते हुए गुजारे। अब कोई चीज मेरे सामने, कोई नेमत मेरे सामने, अगर आज मुझे रिस्क मिला है,
अब मैं उसे उठा के छुपा दूं कि ये तो मैं 2-3 दिन 4 दिन तक रख के खाऊंगी, और अब तुम्हें क्या पता कि और मेरे आगे 2-3 लोग भूखे बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ। सबसे पहली चीज जो कि हम सबसे आखिर में रखते हैं, अगर मैं 1 घंटे बाद मर गई, हाँ, ठीक है, 3 लोग भूखे बैठे हुए हैं, डजंट मैटर, मुझसे ज्यादा किसी को नीड है, आई डोंट केयर। तो भाई अच्छा, वो मैं भूल गई, वो खराब हो गया, ना मेरे हिस्से में आया, ना मैंने किसी और को खाने दिया। यही आपकी चीजों का और आपके पैसे का और आपकी उन सारी उल्टी सीधी चीजों का हशर होता है। बिल्कुल। कि जो लोग इतने ज्यादा मतलब खसीस किस्म के लोग जो होते हैं कि वो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे दूसरों को, कि किसी की जरूरत पूरी हो जाए, जायज जरूरत, किसी की आप हेल्प कर दो। अच्छा, ऐसे लोगों का क्या होता है, आप जब इनसे बात करेंगे किसी के, है ही नहीं, अल्लाह ही करेगा जो करेगा। बेशक अल्लाह करेगा। अभी एक बहुत अच्छी लाइंस मैंने कल पढ़ी कि आप बहुत खुशनसीब हैं, यानी अब आप ये देखें कि ये लाइंस किस से बिलोंग करती हैं, कि तुम खुद को खुशनसीब और अफजल समझो कि अगर तुम्हारे दर पे कोई सवाली आया है, बिल्कुल, तुम इस काबिल थे नहीं, तुम्हें अल्लाह ने बनाया, समझा। आप किसी को 1-2 रुपए अगर दे रहे हैं तो उसमें हम कौन से वो तो रमखान टाइप बन गए भाई, तुम्हें किसी का जरिया बनाया। और ये हम उनकी मदद नहीं कर रहे होते, ये हम अपनी आखिरत के लिए जमा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे क्या होता है, लोग आपको तो ये मशवरा दे देंगे अल्लाह से मांगो, और यहाँ के लिए भी एक बात की गई है कि जो आप दे रहे हो वो अल्लाह के दिए हुए में से ही दे रहे हो, अपने पल्ले से नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। बहुत ही प्यारा आज हमारा जो मुस्कुराहट, हंसता मुस्कुराता वो हमारा आज का टॉपिक, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है खत्म। बहुत जल्दी खत्म हो गया। हाँ, मुझे तो ऐसा लगा यार मुस्कुराते मुस्कुराते खत्म हो गया। जी नाजरीन, आई होप आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और मुस्कुरा कर देखना सदका जारिया है। तो अपने लिए सदका जारिया बढ़ाइए और हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट वीक तक का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफ़िज़।